डाल दिया मैंने कहा। बाकी ये हेल्दी शुगर है। ये नॉर्मल चीनी नहीं है। ये इसको हम अपनी देसी भाषा में हम लोग खांड बोलते हैं। ओके, सो इट्स प्योर फॉर्म, मतलब ये शुगर बनने से पहले का फॉर्म होता है। गन्ने वाले उससे ही आते हैं? गन्ने से ही बनता है, बनता सब कुछ गन्ने से ही है, बट ये गुड़ और शक्कर के बाद वाला फॉर्म है। सो इट्स मच मोर प्योर। तो स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। यहाँ पे हमने पिछला व्लॉग खत्म करा था और दोबारा से इनसे शुरू कर रहे हैं। सचिन भाई यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल दिया इसके अंदर, शायद अभी मिल्क पाउडर और शुगर डाल दिया। अच्छा, दोनों चीज़ डाल दी है। अभी इसको बॉयल होने देंगे। और हमारे ये कप है, इन कप में हम अपने टी बैग्स रख लेते हैं रेडी, ताकि हम लोग बैठ के फिर। तो ये सचिन भाई अपने साथ पूरा सेटअप लेके चलते हैं। ये कुकिंग वाला सेटअप देख रहे हो, और कैंपिंग वैम्पिंग वाला भी कार में ये सारा पूरा रखते हैं। और कार में भी सो जाते हो आप कभी कभी? हाँ, कार में भी सो जाता हूँ। इवन मैं जब लद्दाख गया था तो हम 2 लोग सोए थे गाड़ी के अंदर। अच्छा, हाँ। बैक साइड पे आगे दोनों? नहीं, वो सेंटर वाली जो सीट है उसको फोल्ड कर देता हूँ। ओके ओके ओके। और उसके बाद एक मेरे पास प्लैंक है, वो आगे फ्रंट तक आ जाता है। ओके, तो बाकायदा 6 बाय 4 फीट का जो है स्पेस है। और ये इट्स नॉट स्मॉल। टी लीव से निकाल के हम इसके अंदर डाल दें। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, चलो शुरू करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था, एक गोल्ड है। हाँ, नहीं है, दोनों गोल्ड ही। एक शायद पिस्ता है और एक शायद बटर कुकीज लिखा है इस पे। कुकी है। अच्छा, कुछ फर्क है, एक पिस्ता है, एक बादाम होगा, ऐसे कुछ ओके ओके, जो भी कुछ है। तो ये हमारी इसमें चाय रेडी हो गई है। और ये लेंस नहीं है भाई, ये मग है। इसके अंदर हम पियेंगे। अच्छा, ये मिल्क वाली नहीं है, ये मिल्क पाउडर की बनाई है। तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो मिल्क पाउडर रख सकते हो। मिल्क तो पॉसिबल नहीं होगा कैरी करना, और वो सब पॉसिबल होगा लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, और वो एक्सपायर जल्दी हो जाता है। हाँ, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि आसपास के गांव से जो है ले लिया जाए। हाँ, लेकिन वो आपको तुरंत लेना है, यूज करना है, कंज्यूम करना है और फिर खत्म हो जाना है। एक्सपायरी भी जल्दी रहेगी। हाँ, तो उसकी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ठीक नहीं। हाँ, तो अब जैसे भाई ने दिल्ली से चले थे तो ये सब कुछ भर के चले थे। भाई अच्छी बन गई। अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो जब भाई दिल्ली से चले थे तो मैगी और पता नहीं क्या क्या सब कुछ भर लिया था इन्होंने। अब इनको रास्ते से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, दूध वूध। वैसे आज मेरे को जो सुबह एक लिफ्ट मिली थी ना, वो ऐसे बोतलें थी उनके पास, रास्ते में ऐसे भरी हुई देते जा रहे थे, खाली लेते जा रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। वो भरी बोतलें गाय के दूध की। अच्छा, वो गाय के दूध की सप्लाई कर रहे होंगे ना। ओके ओके। तो वो इतनी जल्दी जल्दी सप्लाई कर रहे हैं, और रास्ते में सब लोग खड़े हुए थे उधर। भाई साहब। वो भरी दे रहे, खाली ले रहे, भरी दे रहे, खाली ले रहे। मस्त कंटेंट था। तो यहाँ पे सचिन भाई पैकिंग कर रहे हैं सामान कुकिंग वगैरह का, और हम जरा मिट्टी से बर्तन धो लेते हैं। ये एडवेंचर मैं कब से करना चाहता था यार। अब आएगा मज़ा। ये हम बर्तन धो लेते हैं। कभी कभी बर्तन बह के भी चले जाते हैं। ये देखो, अगर फ्लो में रखो ना तो बह के चले जाते हैं। मेरे को उस जगह पे जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे जूते ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे पत्थर है, ये ठीक है। तो बर्तन यहाँ पे हमने धो लिए, और सैंड का पानी था तो और क्लीन करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम यूज़ करने से पहले। और अब पूरा सेटअप लेके हम जा रहे हैं वापस कार की तरफ। ठंडक बढ़ रही है, और मैंने हाथ भी गीले हो गया है, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम दोबारा एक और बार कपड़ा और पानी मार रहे हैं इस पर, क्योंकि वो जो पानी था उसमें हल्की हल्की सैंड थी। और ये पानी का इनका सेटअप है, पंप लगाएंगे इसमें हम। पंप लगा के ठीक रहेगा ये। वो देखो एक दूर गाड़ी जा रही है, उसी रोड पे हमें जाना है। और पंप मैं भूल के आ गया घर पे। अच्छा, भूल गए आप? हाँ, यहाँ पे मिलते रहते हैं वैसे इन गलियों में भी। मिलते रहते हैं, लेकिन उसका फिर यूज़ नहीं है। और अगर मेरे को रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा लगेगी, हाँ, कभी कभी ये होएगा, बस उसके हाथ गीले नहीं करने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने चाय बना के पी। वैसे तो मैगी भी है हमारे पास, लेकिन अभी टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। गोल घुमा लो, सी इधर ले लेना, इधर। टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी अंधेरा भी होने वाला है। ताबो तक हमको जाना है। ताबो अभी यहाँ से
अबव 100 होगा, 100 प्लस किलोमीटर तो होगा। पर एडवेंचर का ये मज़ा है यार, नदी में उतर के अगर कुकिंग नहीं करी तो अधूरा रह जाता है एडवेंचर। कैंपिंग, कुकिंग, ये तो होना ही चाहिए। और फंसना, एक आध बार फंसना भी ज़रूरी है। और कैंपिंग का मौका तो अपन को इस राइड में अभी तक, इस एडवेंचर में अभी तक नहीं मिला है। ओके, यहाँ से आगे ये थ्रोटल में जाएगा। चार्ज चाहिए? अभी नहीं। हाँ, हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ है, सब है। गोप्रो कैसे चार्ज करते हो लोग, ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं मेरे से। अच्छा। इनके पास तो बैटरी है, दिखाता हूँ ये वाली कैमरे की। ये देखो, एक ये गोप्रो की बैटरी होती है जिसके अंदर 3 बैटरीज एक साथ चार्ज हो जाती हैं। अपने पास ये नहीं है और बैटरी भी नहीं अपने पास, तो अपना तो हो जाता है। अपन C टाइप से चार्ज करते रहते हैं, गाड़ियों में जो लिफ्ट मिलती है ना उनसे ही करता रहता हूँ। और पावर बैंक भी है 10,000 mAh का, उससे हो जाता है। ये हमारी कैंपिंग लोकेशन थी, कुकिंग लोकेशन थी। तो चलो अब बात करते हैं कि अगर आप ये एडवेंचर करना चाहते हो बिना पैसों के तो कितना पॉसिबल है। तो मैं बोलूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप लिफ्ट वाला बोर्ड बनवा लेते हो तो आप कहीं से भी स्पीति तक तो आराम से जा सकते हो। और रही बात रहने की, तो रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा या फिर कैंपिंग टेंट लेके ट्रैवल करना पड़ेगा। हेलमेट की ज़रूरत शिमला तक पड़ी थी। मैंने शिमला के बाद हेलमेट को अपने बैग के अंदर रख दिया था और उसके बाद मेरे को कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप बहुत फास्ट चलाते हो या टू व्हीलर पे अगर आपको रिस्की लगता है तो आपको हेलमेट ज़रूर रख लेना चाहिए। और मेरे को ज़्यादातर 4 व्हीलर में ही लिफ्ट मिली थी तो मैंने हेलमेट को रख दिया था। इसके अलावा कैंपिंग टेंट और स्लीपिंग बैग आपको ज़रूरत पड़ेगी रात में रहने के लिए। मैंने भी अपने साथ कैंपिंग टेंट रखा था लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जगह जगह कई जगहों पर रुकते हुए मैं दिल्ली से 7 तारीख को चला था और मैं 13 तारीख को ताबो पहुंच गया था। ताबो से आगे मैं नहीं जा पाया था। इस एडवेंचर में आप आगे देखोगे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और मैं क्यों नहीं गया आगे। ये पूरी सीरीज़ आप देखोगे शुरुआत से लेके, अगर प्लेलिस्ट से आप इसको देखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे और कहाँ से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। बिना पैसों के मैं चला था और पूरे एडवेंचर में मैंने कितने रुपए खर्च किए आपको पूरा पता चलेगा। और इसके बाद मैं ताबो से वापस दिल्ली की तरफ भी जाऊँगा। नज़ारे देखो क्या, बहुत ही सुंदर नज़ारे इस पूरी यात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। कलर, पहाड़ों के कलर देखोगे तो अजीब अजीब कलर के पहाड़ दिखाई देंगे। ये देखो यार, 3 रंग के पहाड़ एक साथ। ये क्या, ग्रे, ब्राउन और सामने वाइट और नीला आसमान तो है ये। और ये रंग बिरंगे हमें अतरंगी। हाँ, अतरंगी हो जाता आदमी। कुछ पहाड़ों से घिरे हुए हैं। अच्छा बताओ, अगर किसी के जो ये वीडियो देख रहे हैं, किसी की गाड़ी पे चलते हुए या गाड़ी के सामने वाले पे कभी डायरेक्ट आंखों से आपने पत्थर गिरता हुआ देखा हो तो बताना, कमेंट करना। और लोकेशन भी। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों रूपा वैली। रूपा क्या, रूपा वैली किधर को मोड़ने को बोल रहे हैं? हमें आइडली इधर ही जाना चाहिए। एक रोपा वैली पे पुल क्रॉस करके हम देख रहे हैं टी पॉइंट आया है, तो कहाँ पे मुड़ना है पता कर रहे हैं। गूगल माता ने जवाब दे दिया। मैं अपना देखूं? हाँ एक बार देखो। जियो का आ रहा था। अच्छा, मैं तो लोकल, मैंने हिमाचल की गाड़ी समझ के। हम भी दूर से आए, पठानकोट से। अच्छा, फिर आपने ये वाला क्यों सोचा?
कि ये वाला होगा, हमें भी यही लग रहा है वैसे, पर कंफर्म नहीं है हम भी। हाँ ये गाड़ी आ रही है, इससे पूछते हैं। काजा जाना है, काजा ना, हाँ वही है, उससे पहले ताबू आएगा, हमें भी टारगेट हमारा वही है। हाँ इससे पूछते हैं, हाँ थोड़ा आगे निकालो। ये तो हमसे भी ज़्यादा रिस्क में जा रहे थे, हमें तो अंदाजा तो था, ये तो पूछ भी नहीं रहे किसी से, हम पूछ तो रहे कम से कम। ताबो काजा के लिए यही रोड है क्या? ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप वहीं से आ रहे हो? नाको से, चलो थैंक यू। ये देखो यार क्या पहाड़ शुरू हो गए हैं, बर्फ के, ऐसे लग रहा है सर पे खड़े होके चौकीदारी कर रहे हैं कि तिब्बत में मत घुस जाना। इसके पीछे, इन पहाड़ों के पीछे तिब्बत आता है। ITBP जो हम बोलते हैं उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत, है ना? इंडियन तिब्बत, इंडियन तिब्बतन पुलिस, ITBP बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर पुलिस। इंडियन। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हाँ तो ये जो इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर पे जो आर्मी रहती है उसे बोलते हैं ITBP। इसी तरह से अलग अलग जो होती है ना, उनके अलग अलग नाम होते हैं। और ये जो BRO होती है, जो सारे बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़कों को मेंटेन करती है, वो BRO। इसीलिए हमको जहाँ जहाँ पे आर्मी वाले ट्रक जाते हैं वो सड़कें एकदम अच्छी मिलती हैं। मैं भी सोचता था पहले ये लद्दाख में इतनी सड़कें अच्छी हैं कैसे, तो आर्मी जाती है वहाँ से, आर्मी के ट्रूप्स जाते हैं। ये देखो, ये देखो यार, कैमरा बंद हो ही नहीं रहा है हमारा। एक टाइम आता है तो ऐसे ऐसे व्यू आ जाता है, कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। ये देखो, एक पहाड़ आता है, जैसे क्रॉसिंग करते हो पहाड़ों का रूप बदल जाता है। ये देखो, रोड बहुत अच्छे हैं। अगर आप फरवरी में भी करना चाहते हो स्पीति वैली तो कर सकते हो। हमको तो बहुत मजा आ रहा है फरवरी में, और मार्च में आते तो शायद हमको भीड़ मिलती यहाँ पे ज्यादा। मार्च में भीड़ मिलती, और मार्च में नाले जो हैं वो पानी से भर जाते हैं। हाँ, तब तो बाइक वालों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है, मतलब ज्यादा टफ ट्रेल हो जाता है। हाँ, तो हमारे लिए अभी ये फायदा है कि सड़क पे हमको ज्यादा वो नाले वाले नहीं मिल रहे। लेकिन हमारे लिए नुकसान ये होगा कि स्पीति में एग्जैक्टली वहाँ पहुँचने के बाद में हमें स्नो मिलेगी अच्छे वाली। अच्छा, तो ये नहीं पता कि ये गाड़ी वहाँ चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि ब्लैक आइस मिलेगी 100%। तो काजा हिट करके आएंगे ना? हाँ, काजा हिट ये करेगी, हम स्पीति जाएंगे। ओके, ये देखो पू का रास्ता बचा है यहाँ से 8 किलोमीटर। और अभी तक तो मतलब मेरे को कोई भी ऐसा वो नहीं मिला है कि रास्ता बहुत कठिन है या वो सब है। नाले वाले भी उतने ज़्यादा वो नहीं, पर हाँ झरने वरने मिलते रहते हैं। सतलुज नदी के साथ साथ अभी भी हमारा रास्ता चल रहा है। सामने सफ़ेद एकदम बर्फ से ढका हुआ पहाड़, और साइड में सूरज की जो है इस पे बची है बस अब रोशनी। इसके बाद अंधेरा होने लग जाएगा। मेरे ख्याल से 4:15 हो रहे हैं, तो देखते हैं अंधेरा होने तक हम ताबो तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। तो ये देखो भाई, गाड़ी को वॉश कर रहे हैं ये झरने में। इसके अंदर से क्रॉस भी कर दिया तो पूरा धुल जाती है गाड़ी। रोक के लेना, ऐसे चलें? चलो चलो चलते हैं। लेना है तो बता। नहीं चलते हैं। गाड़ियों को धोने के लिए यहाँ पे हिमाचल में और उत्तराखंड में आपको कमी नहीं पड़ेगी, बल्कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा देखे ऐसे पाइप लगा के इन्होंने बना रखे हैं। कहीं पे भी गाड़ी धोनी हो, आराम से गाड़ी को लगाओ, खुद ही धुल जाती है अपने आप गाड़ी। कार वॉश विदाउट मनी। हैशटैग। अरे यार, ये नेटवर्क आ गया है, और ताबो रखना। घंटे लग गए मुझे वहाँ पहुँचने में। हाँ, कुफरी शिमला सॉरी इधर चंडीगढ़ से और कुफरी पहुँचने में 8 घंटे लग गए। हाँ, ठीक है, तो वहाँ पे एंजॉय किया जो भी करना था। जो कुफरी में ऊपर इनका एडवेंचर पार्क है, वो वहाँ पे गए, एंजॉय किया। और टाइम हो गया करीब वापस आते आते 7:30 कुफरी में ही हो गए। फिर वहाँ से हमने गाड़ी निकाली और कुफरी से थोड़ा सा नीचे आए और खाना खाया। तो जब बेटे ने खाना खाया, उसका पेट भर गया, तब तक मैं स्लो चला रहा था। फिर वो सो गया। जब वो सो गया, फिर वाइफ भी सो गई। उसके बाद मैंने
ये लगा लो शिमला के आसपास में वो लोग सो गए थे। शिमला से और चंडीगढ़ मैंने 3 घंटे में गाड़ी पहुंचा दी। हाँ, वो कौन से टाइम में ड्राइव कर रहे थे आप? वो जो 3 घंटे थे रात का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आप लगाओ शिमला में। तो टाइमिंग का ही है अभी तक की जो मैंने अभी ऑन कर लो, अभी ऑन कर लो। हाँ क्या? अच्छा आप बोलो। हाँ मैं बोल रहा था अभी तक की जो सबसे बेस्ट स्नोफॉल देखी मैंने, हाँ जो मुझे सबसे मजेदार लगी, हाँ वो थी मनाली में। हाँ मनाली में जब मैं स्नोफॉल के टाइम पे पहुंचा, जब मैं हमारे टाइम पे स्नोफॉल हुई, हाँ तो ऐसे लग रहा था कि सामने व्हाइट कलर की बेडशीट है। हाँ 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 मतलब इतना डेंस स्नोफॉल था। हाँ, एकदम वाइट चादर बिल्कुल, मतलब आपके जो 10 फीट आगे जो है चादर गिर रही है। हाँ, अभी टांग दी है। 3-4 दिन पहले नारकंडा तक भी ऐसा ही था। हाँ नारकंडा पे बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ, शिमला में, नारकंडा में। मेरा प्लान था, हाँ पोस्टपोन हो गया उसके। मैं प्लान कर रहा था क्या बोलते हैं, 1 फेब को। हाँ फिर 1 फेब से हुआ नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक, फिर मैंने कहा अब हो गया बहुत। अच्छा ही हुआ, फिर आपका पोस्टपोन हुआ, मेरा फायदा हो गया। दिन के 17-18 घंटे। और उस वक्त तो आईटी ग्रो ही हो रहा था अपने इंडिया में, काम करता था। अच्छा। अदरवाइज मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मैं मास्टर्स के। कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बावजूद जो है मैं आईटी में घुसा। ओके। हाँ, तो वहाँ इंटरेस्ट बना, एडवेंचर था मेरे अंदर शुरू से था। हाँ बहुत शैतानियाँ करी बचपन से, क्या कर रहा है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कॉलेज ना, हाँ तो मेरी कोचिंग लेने के लिए मैं जाता था गुड़गांव। हाँ तो ट्रेन से जाया करता था। हाँ तो वहाँ कुछ फ्रेंड्स बन गए गुड़गांव में, हाँ जो कि साथ में आते थे। तो शाम को हम लोग वापस आते थे। हाँ। तो एक दिन ऐसे ही जो है, तो पिछले वीडियो में जो मैं सुबह बोल रहा था कि अब इन पहाड़ों से जो है हरे हरे सारे पेड़ पौधे सब हट जाएंगे, वो देखो अब सारे भूरे भूरे पहाड़ शुरू हो गए हैं। हालांकि बहुत पहले से हो गए हैं, लेकिन अब हार्डली कोई पेड़ पौधा इस पे दिखाई दे रहा है। झाड़ 1-2 दिखाई देते हैं, बाकी पूरा ब्राउन पहाड़ शुरू हो गए हैं, मिट्टी के एकदम पहाड़। अभी भी इनके अंदर हार्ड रॉक्स हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन आगे जाके ये पूरा भुरभुरा हो जाएगा और मिट्टी के पहाड़ आपको स्पीति में दिखाई देंगे। और यही खूबसूरती है मतलब स्पीति और लद्दाख को करने की, कि पहाड़ों का जो प्रकार बदल जाता है ना, और दूर दूर तक जो पहाड़ दिखाई देते हैं वो आपको निचले पहाड़ों में नहीं दिखाई देते। इसीलिए लोग लद्दाख और स्पीति करने आते हैं। और अगर आप कभी विंटर में करना चाहो तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बिना आप मत करो ये सब। एक्सपीरियंस धीरे धीरे लो पहले, और तभी आप फरवरी, जैसे भाई साहब फरवरी में आया गाड़ी लेके, या मैं कर रहा हूँ फरवरी में, तो हमको एक्सपीरियंस है करने का। तो अभी भी एडवेंचर कभी भी करना हो ना, तो अभी ऐसे मत करना, पहले सीजन में कर लेना। ये ऑफ सीजन एकदम निकल गए ना तो मेंटेन करना, और वो जो मेंटल प्रेशर होता है ना वो आपको ज़्यादा हो सकता है कभी कभी। हमको ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है। अगर कोई सिचुएशन आती भी है तो पू से निकल चुके हैं हम, और देखते हैं अब यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 90 किलोमीटर ताबो बचा है, पहुँच जाएंगे आज। हेड्स टू यू गाइस बिहारो, आप लोगों के वजह से ये रास्ते इतने बढ़िया हैं और हम लोग अपनी गाड़ियों को सही सलामत बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। आपको वो अच्छा यही है कैमरा, वरना ये वाला तो मिस नहीं करना चाहिए आपको लोग। ये टाइम लैप्स पे होना चाहिए ना, ये वाला कितना मस्त लगेगा। कैमरा नॉर्मल शूट कर लो, टाइम लैप्स तो बन जाता है। हाइपर लैप्स, टाइम लैप्स सब बन जाता है। तो चलो भाई, हमारे लिए तो स्पीति शुरू हो गई है, और स्पीति के इन नज़ारों के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये देखो वाइट पहाड़, ब्राउन पहाड़, पीछे बर्फ़ के पहाड़, और नीचे सतलुज नदी, और यहाँ पे हम बस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगला व्लॉग यहीं से शुरू करेंगे। आज टारगेट है हमारा ताबू तक जाने का,
और 87 किलोमीटर्स यहाँ से बचा है अभी। और टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 38 मिनट में पहुँचेंगे। पता नहीं पहुँच पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। अंधेरा तो पक्का होना है आज, और देखते हैं क्या होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, मज़ा आएगा आज। एक और अगले ब्लॉग में मज़ा आएगा, लेकिन अंधेरा होने वाला है तो पता नहीं, देखते हैं। ये वाला ये क्या वाला ऑन करते ना। ओके।